नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन बना था, वो अब कमजोर बनकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है सिस्टम, और श्रीलंका के आसपास बना हुआ है। श्रीलंका के आसपास बना हुआ सिस्टम ही भारत को प्रभावित करेगा, नहीं साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने की संभावनाएं अब कम नज़र आ रही है। लेकिन आज जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम बना था वो केवल मलेशिया के आसपास ही बनकर रह गया और वहीं पर ख़त्म हो गया। अब वो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा दक्षिणी राजस्थान के इस क्षेत्र में। कुछ उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर आज 27 नवंबर को बादलवाई के बीच में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। 28 नवंबर को भी थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है अच्छी बरसात की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी इलाकों में, जिसमें बीकानेर संभाग है, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। अब ठंड काफ़ी बढ़ने लगेगी जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा। 28 नवंबर को लगभग आगे निकल जाएगा। 29 नवंबर को उत्तर भारत में कई इलाकों पर धुंध और कोहरा फिर से दोबारा से छाने लगेगा और फिर से दोबारा से कड़कड़ाती हुई ठंड देखने को मिलेगी। लेकिन अभी लग रहा है कि आज और कल लग रहा है कि जोधपुर, अजमेर और कोटा और उदयपुर संभाग में थोड़ा सा तापमान बढ़ सकता है। गुजरात में भी थोड़ा थोड़ा तापमान 1-2 दिन बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से गिरेगा। मध्य प्रदेश में पूरा मौसम शुष्क रहेगा, 10 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, पर्वत राज्यों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में मौसम बदला रहेगा। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम बदलेगा, लेकिन 27 नवंबर को नहीं बदलेगा। 27 नवंबर को केवल केरल और तमिलनाडु के तटीय भाग है, वहीं पर बरसात की संभावना है। 28 नवंबर से आंध्र प्रदेश तक बरसात आ जाएगी, फिर तेलंगाना तक भी 29 नवंबर तक बरसात पहुँच जाएगी, ऐसा लग रहा है। आप देखिए 28 नवंबर को संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाके लगभग शुष्क, यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड धीरे धीरे दोबारा से शुरू हो जाएगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में तो बहुत भारी भयंकर बरसात की संभावना भी बन रही है। 29 नवंबर को संभावना ये है। उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना को छोड़कर बाकी दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र को भी छोड़ दें तो बाकी दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी बरसात भी आएगी। हाँ, 30 नवंबर को दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाके ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी। और बाकी दक्षिणी भारत में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 1 दिसंबर को संभावना है, 1 दिसंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से होकर गुजरेगा, पहाड़ों से होकर, लेकिन उसका प्रभाव कम ही देखने को मिलेगा और केवल बादलवाई पहाड़ों के ऊपर हो सकती है। बरसात और स्नोफॉल की संभावना कम है। हाँ, 1 दिसंबर को केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। अब धीरे धीरे बरसात कम होगी। 2 दिसंबर को बरसात की संभावना केवल दक्षिणी भारत में, केरल और तमिलनाडु में ही रहेगी। और 3 दिसंबर को भी देख सकते हैं। 3 दिसंबर को थोड़ी सी महाराष्ट्र में बरसात बढ़ रही है, लेकिन वो पक्का नहीं है कि बढ़ेगी या फिर नहीं। 4 दिसंबर को संभावना क्या है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन वो 5 दिसंबर के आसपास आएगा, तो उसके प्रभाव से शायद बरसात की संभावना कम रहेगी। और दक्षिणी भारत में 4 दिसंबर को बरसात रहेगी। 5 दिसंबर को भी दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी, लेकिन ये बरसात कम होती जाएगी धीरे धीरे। 6 दिसंबर को देखेंगे तो ऐसा रहेगा मौसम। ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी भारत में बरसात कम हो जाएगी ना, ये 5 दिसंबर के बाद में 5, 6, 7, 8 आगे भी दिसंबर के दिन है, तो कम हो जाएगी। तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का दौर चलने लगेगा। तो अभी दिखाई देने लगे हैं कि 1 दिसंबर से ही पश्चिमी विक्षोभ आने लगेंगे, तो उसका प्रभाव से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल होगा। और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात और स्नोफॉल की संभावना बनेगी जब पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। साथ में मैदानी इलाकों में भी 1-2 बार ऐसा स्पेल भी आ सकता है कि मावठ करवा सकता है, बरसात करवा सकता है, लेकिन अभी वो काफ़ी दूर है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो